नमस्कार मित्रों, मार्केटिंग के इस अद्भुत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मार्केटिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो कि आप सभी को समझना चाहिए। वो है मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? मार्केट में जो आपके बायर्स हैं, जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उनको जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनको हम जब एक ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, कुछ ग्रुप्स में हम अगर उनको डिवाइड करते हैं तो हम उसे मार्केट सेगमेंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट अगर डोमेस्टिक घरों में लगने वाला है और वही प्रोडक्ट अगर एग्रीकल्चर में भी लगता है तो दो अलग अलग ग्रुप हो गए। वो प्रोडक्ट को घरेलू जो अर्बन सेगमेंट है वो भी ले रहा है और एग्रीकल्चर सेगमेंट है वो भी ले रहा है। तो दोनों को सेगमेंटेशन करने के बाद हम दोनों को अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग तरीके से टारगेटिंग किया जाता है। तो अब जो सेगमेंटेशन है वो 4 तरीके से किया जाता है। पहला सेगमेंटेशन का तरीका है वो है ज्योग्राफी, मतलब भौगोलिक परिस्थितियाँ देखते हुए कि आपका प्रोडक्ट कौन से रीजन्स में जा रहा है। आपका प्रोडक्ट जो है वो जिस क्षेत्र में जा रहा है उस क्षेत्र का एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है। तीसरा, उस क्षेत्र की पॉपुलेशन या डेंसिटी क्या है। तीसरा, चौथा जो है वो क्लाइमेट, वहाँ जो ज्योग्राफी है उस क्लाइमेट, इस तरह से हम उसको सेगमेंट कर सकते हैं। यह ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन कहलाता है। दूसरा है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब उसमें आ जाता है एज आ जाता है, सेक्स आ जाता है, इनकम आ जाता है, ऑक्यूपेशन आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है और रिलीजन, रेस और नेशनलिटी आ जाता है। अब एज मतलब आयु जो है अलग अलग ग्रुप्स में हम उस प्रोडक्ट को बता सकते हैं कि इस ग्रुप में अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है वो 25 to 40 ईयर्स की एज में लगता है तो हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस एज ग्रुप के हिसाब से सेगमेंट कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट सेक्स के हिसाब से कोई फीमेल को लगने वाला प्रोडक्ट है तो हम उसको फीमेल के हिसाब से, स्त्रियों के हिसाब से उसको हम टारगेट कर सकते हैं, उसको सेगमेंट बना सकते हैं। इस तरह से इनकम ग्रुप और इस तरह से ऑक्यूपेशन, मतलब क्या ऑक्यूपेशन है, सर्विस क्लास को लगने वाला है यह प्रोडक्ट या यह प्रोडक्ट जो है रिटायर्ड लोगों को लग रहा है। दूसरा एजुकेशन के हिसाब से किस एजुकेटेड लोगों को ये प्रोडक्ट लग रहा है या वह सभी को लग रहा है जिसमें अनएजुकेटेड भी आ रहे हैं। तो यह डेमोग्राफिक हो गया, मतलब लोगों के डिफरेंट एज, सेक्स, इनकम, ऑक्यूपेशन, मतलब क्या काम करते हैं, एजुकेशन और रिलीजन, रेस और नेशनलिटी, इस हिसाब से भी सेगमेंट किया जा सकता है। तीसरा है वो है साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक मतलब लोगों की क्या साइकोलॉजी है, लोग किस सोशल क्लास के लोग हैं, तो सोशल क्लास उसमें हो जाएगा साइकोग्राफी में। दूसरा लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। और तीसरा आता है पर्सनैलिटी, वहाँ के लोगों की पर्सनैलिटी कैसी है, क्या लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं या बहुत मॉडर्न हैं। तो साइकोग्राफिक पे 3 आते हैं। सोशल क्लास में जैसे कि एक तो गरीबी रेखा के नीचे कोई प्रोडक्ट लग रहा है या मिडिल क्लास को वो प्रोडक्ट ज़्यादा लगता है या अपर मिडिल एंड अपर क्लास को लग्जरी प्रोडक्ट है वो, तो वो अपर क्लास में जा रहा है क्या, तो उसको उस हिसाब से उस सेगमेंट को हम उस हिसाब से टारगेट करेंगे। दूसरा लाइफस्टाइल में आज की लाइफस्टाइल क्या है, उस लाइफस्टाइल के हिसाब से भी ये सेगमेंट किया जा सकता है। जैसे कि आज यंगस्टर्स हैं, वो यंगस्टर्स और टीनेजर्स जो हैं उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से वो प्रोडक्ट को सेगमेंट किया जा सकता है। तीसरा हो जाता है पर्सनैलिटी साइकोग्राफिक में आती है कि किस तरह की पर्सनैलिटी के लिए ये प्रोडक्ट आपने बनाया है। क्या ये प्रोडक्ट जो है वो, जैसे कि आपने कोई बाइक बनाई है और वो बाइक जो है बहुत ही मॉडर्न लाइफस्टाइल के लोगों के हिसाब से है, तो वो उस हिसाब से उस सेगमेंट को कैटर करेगी। चौथा हो जाता है बिहेवियरिस्टिक में आता है आपका ओपिनियंस क्या है, इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज़ क्या है। दूसरा डिग्री ऑफ लॉयल्टी क्या है। और तीसरा है ओकेजन, बेनिफिट
उसमें से क्या निकल के आता है और उसके यूसेज क्या है, यूसेज के ऊपर भी हम इसको सेगमेंट कर सकते हैं। तो ये सेगमेंटेशन के कई जो 4 मेजर हैं तरीके, जो जोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरिस्टिक, इन चारों को भी सब डिवाइड किया है और उस हिसाब से यह सेगमेंटेशन किया जा सकता है। अब यह सेगमेंटेशन क्यों किया जा सकता है? इसलिए किया जाता है सेगमेंटेशन कि जो प्रोडक्ट है, अगर हम सभी सेगमेंट्स को एक ही तरह की मार्केटिंग करेंगे तो हम किसी भी सेगमेंट को फोकस नहीं कर पाएंगे और अपना मार्केट का जो फोकस है जब नहीं रहेगा तो हम उसका मार्केट शेयर भी नहीं बढ़ा सकते और हम अपना पोटेंशियल भी वहाँ नहीं बढ़ा सकते। तो हम मार्केटिंग के अंदर ये सेगमेंटेशन करने के बाद ही वो सेगमेंट्स को हम मार्केट को टारगेट करते हैं, उसे हम टारगेट कहते हैं। अब सेगमेंटेशन जो है वो कई तरीके से यूज़ में आता है। सेगमेंटेशन से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उससे हम अपना स्ट्रेटेजी के हिसाब से टेक्निकल डेवलपमेंट करते हैं। जैसे मान लो कि स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी इसलिए कि सेगमेंट जब बन गया तो आपका टारगेट मार्केट क्या है वो आपको मालूम पड़ गया। अब वो टारगेट मार्केट मालूम पड़ गया तो उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी ऑफर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यंगस्टर्स के लिए कोई प्रोडक्ट हमने बनाया है तो उस हिसाब से हमको उसकी मार्केटिंग करना पड़ेगी, उस हिसाब से हमको उसके हिसाब से एडवर्टाइजिंग बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से प्राइसिंग रखना पड़ेगी। अगर हम ये रिटायर्ड पर्सन के लिए, एजेड पर्सन के लिए कोई सेगमेंट के लिए बना रहे हैं तो उसके हिसाब से अलग स्ट्रेटेजी होगी। ऑफरिंग मतलब अगर हमने सेगमेंटेशन कर दिया प्रॉपर तो उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को भी सही तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हमारी ऑफरिंग जो है उस हिसाब से चेंज हो सकती है। अगर हमारा प्रोडक्ट मान लो फीमेल्स के लिए लग रहा है तो हमें कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स है वो फीमेल्स के लिए कर रहा है तो हमें उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा, उसकी पैकेजिंग, उसका अट्रैक्टिवनेस और उसका एडवर्टाइजमेंट वह उस हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर मान लो जैसे कि एक प्रोडक्ट आया क्रीम, वो क्रीम जो है वो आदमियों के लिए लगने वाला क्रीम है तो मेंस के हिसाब से उसको आदमियों के लगने के हिसाब से उस क्रीम की हमें एडवर्टाइजमेंट बनानी पड़ेगी, तब जाके हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस सेगमेंट में ज़्यादा बेच सकते हैं। दूसरा, मार्केटिंग टैक्टिक्स। मार्केटिंग टैक्टिक्स में भी ये सेगमेंटेशन बहुत काम का है। जैसे कि हम उस हिसाब से एडवर्टाइजिंग करेंगे, उस हिसाब से कम्युनिकेशन करेंगे, उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या डिस्ट्रीब्यूटर डीलर बनाएंगे, उस हिसाब से हम प्राइसिंग करेंगे और उस हिसाब से हम सेल्स फोर्स भी उस हिसाब से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और प्रमोशन जो है उस सेगमेंटेशन के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं। अब जो है टारगेटिंग, अगर हमारे प्रोडक्ट प्रॉपरली सेगमेंट हमने उनको कर दिया तो सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस, जो उस सेगमेंट को क्या अच्छा लगता है उस सेगमेंट के हिसाब से हम टारगेट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। अब टारगेटिंग जो है वो तीन तरह से होती है। उसको हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग बोलते हैं, जिसमें कि कंपनी है वो तीनों पूरे मार्केट को इकट्ठा ही टारगेट कर लेती है। उसमें हम कंपनी के तीनों मार्केटिंग जो प्राइस, प्रमोशन और प्लेस है वो तीनों एक साथ चलते हैं। दूसरा, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में क्या होता है कि सेगमेंट के हिसाब से हम कंपनी के तीनों मार्केटिंग मिक्स जो है वो सेगमेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट एग्रीकल्चर में लगना है और वही प्रोडक्ट अगर डोमेस्टिक में लगना है तो हम डोमेस्टिक के डीलर अलग बनाएंगे, उनकी पॉलिसी अलग बनाएंगे। रूरल सेगमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हम डीलर अलग बनाएंगे, उनकी प्राइस अलग हो सकती है, उनका प्रमोशन अलग हो सकता है। तीसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। ये टारगेटिंग में कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग होता है। इसमें कंपनी जो है वो तीनों सेगमेंट के हिसाब से अलग अलग तीनों मार्केट के हिसाब से अलग अलग करती है। इस तरीके से हम मार्केट को टारगेट करते हैं और इस तरीके से ये दोनों ही चीज़ें जब सही तरीके से होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसको अगर अच्छा पसंद आया लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे, अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे, जैसे कि मार्केट पोजीशनिंग है, मार्केट स्ट्रेटजी है
और इसी तरीके से हम अपने वीडियोस आपको पहुंचाते रहेंगे।